गर्गाचार्य जी जो हैं वो कारागार में वसुदेव जी से भेंट करने के लिए आए। तो वसुदेव जी ने कहा पता नहीं अभी तक उन बालकन को नामकरण संस्कार हुआ भी होगा कि नहीं होगा। जो देवकी की 7वीं संतान थी ना, वो 7वीं संतान भगवान ने योग माया से संकर्षित करके देवकी के अंक से रोहिणी जी के गोद में अंक में स्थापित कर दी थी। तो अब इनके चित्त में भाव चलता है कि पता नहीं अभी तक बालकों का नामकरण संस्कार हुआ भी होगा कि नहीं हुआ होगा। गर्गाचार्य जी से कहा, गर्गाचार्य जी बोले कि देखो अगर मैं नामकरण करने जाऊंगा तो बेमतलब उन बालकन पे आपदा आ जाएगी। सोचेंगे कि भाई गर्गाचार्य जी काहे के लिए नामकरण संस्कार करने के लिए गए। तो वसुदेव जी ने कही कि कुछ भी लीला करके नामकरण संस्कार कर दो। तो एक दिन गर्गाचार्य जी लीला करते भय गोकुल में पहुंचे। संध्या का समय है वो, तो वो नंद बाबा के द्वार पर पहुंचे। जैसे ही नंद बाबा ने देखा अरे गर्गाचार्य जी द्वार पर आए हैं, इतने प्रसन्न हुए। घर में दिव्य आसन पर बिठाया, उनके चरण जो है धुलाए हैं, प्रेम से उनको भोजन आरोगने के लिए कहा। तो गर्गाचार्य जी बोले देखो मैं स्वयं पाकी ब्राह्मण हूँ, स्वयं अपने हाथ से भोजन पकाता हूँ और फिर ठाकुर जी को भोग लगा के प्रसाद स्वरूप उसको पाता हूँ। यशोदा मैया बोली चिंता मत करो बाबा, आपको जो बनाना हो सो आप बनाओ, मैं आपको राशन जो है ना कच्ची सामग्री वो आपको दे दूंगी। और मैया ने खूब सारी सामग्री जो है वो गर्गाचार्य जी को सौंप दी। गर्गाचार्य जी बड़े प्रसन्न हुए, गोबर तेल लीपो करके वहां पे अग्नि प्रज्वलित करी और बड़ी सुंदर सी उन्होंने स्वादिष्ट सी मेवा मिष्ठान की खूब सुंदर स्वादिष्ट सी खूब ददका ददका करके वो खीर पका करके बिल्कुल रबड़ी जैसी बना ली और बना करके ठाकुर जी को सम्मुख पधरा करके शालिग्राम जी को और उनको भोग लगावे के लिए आंखें बंद करके पुकारवे लगे कि हे ठाकुर जी आओ प्रेम से भोग लगाओ। अब जैसे ही ठाकुर जी को पुकारवे लगे तो कन्हैया दाऊ भैया से कह रहे हैं कि देखियो दाऊ भैया घर में कोई ब्राह्मण आयो है, हमको पुकार रहा है। दाऊ भैया बोले पुकार रहे हो तो चलो जा। कन्हैया बोले सोच तो यही रहूं, पुकार रहे हो तो चले ही जाऊं। अब कन्हैया जो थे वो गुटमन 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 वहीं पहुंच गए जहां पर ब्राह्मण देव ने अपने ठाकुर जी को स्थापित करके उनका भोग लगा रहे थे। तुलसी दल डाली, घंटी बजाई, आंख बंद करके भोग लगा रहे थे और भगवान को पुकार रहे थे कि आओ प्रभु भोग लगाओ। अब इनकी आंखें बंद पड़ी थी, सम्मुख भोग लगा हुआ था। ये वहां चले गए, थोड़ा सा हाथ बढ़ा करके खीर को पात्र सम्मुख तो उठाई लियो और उठा करके खूब प्रेम से खीर पावे लगे। और आपने देखा होगा कि कई बार ऐसा होगा कि जब खीर ज्यादा स्वादिष्ट बने ना तो चम्मच से खानों में भी बाधो सा लगे हैं, सो कटोरी में मुक्त लगा पे गटागट है। अब कन्हैया भी वह खीर के पात्र मुक्त लगा के खूब प्रेम से खावे लगे। तो कछु खीर घेर रहे, कुछ मुख पे लपेटी भई है और प्रेम से खीर को प्रसाद पा रहे हैं। जैसे ही आंख खुली तो कहा देख रहे हैं नंद के लाला ने आकर के ठाकुर जी को भोग झूठो कर दिया। अब तो चिल्लावे लगे अरे देखो ये बालक है कि काय आकर के ठाकुर जी को भोग झूठो कर दियो। मैया ने देखी अरे कन्हैया जहाँ कहते पहुँच गो। मैया ने लाला को उठा करके लाला तू कहाँ थे पहुँच गो। अब तो बाबा गुस्सा हो गए, बोले हम तो जा रहे। मैया बोली देखो बाबा ऐसे मत करो, हमारे घर से ऐसे रूट के मत जाओ, नेक्स्ट तो छोटो सो लाला है। अब बालक तो भगवान को स्वरूप हो गए, मैं आपको दोबारा राशन दूँ, आप तो प्रेम से भोग लगाओ और ठाकुर जी की सेवा करो। मैया लाला को लेकर के भीतर चली गई कि दादी के बाद निकल के मत आ जाइयो है, तेने ब्राह्मण को जो है भोग झूठा कर दियो। मैया ने लाला को खूब डांटो और घर में ले जाकर के भीतर छोड़ करके आ गई। अब निकल के मत आइयो। मैया बोली देखो अब ना होगा, तुम प्रेम से ठाकुर जी को भोग लगाओ। गर्गाचार्य जी भी शांत हो गए, छोटो सो बालक है कोई बात ना है। दोबारा उन्होंने बड़े प्रेम से फिर पुनः भोग बनायो और भोग बना करके पुनः ठाकुर जी के सम्मुख रख करके तुलसी दल डाल करके घंटी बजा करके ठाकुर जी को पुकारवे लगे कि प्रभु आओ प्रेम से भोग लगाओ। अब जैसे पुकारवे लगे कन्हैया बोले दाऊ भैया देखियो ये तो फिर हमको बुला रहे हैं। दाऊ भैया बोले बुला रहे हो तो चलो जा। अरे चलो तो जा, मैं पहले तो हमको बुलावे और चले जा में फिर चीखे चिल्लावे, हमारी मैया तो डांट पड़वावे। पर देख जब हमको बुला रहे हो हमारा मन या की और खींच रहे हम क्या करें। दाऊ भैया बोलो बुला रहे हो तो चलो जा। अब कन्हैया बोले ठीक है चलो ही जाऊं। फिर कन्हैया दोबारा घुटमन घुटमन चलते हुए वहां पहुंचे और सम्मुख जो भोग रखा था उसको उठा करके प्रेम से पावे लगे। अब पुनः जब गर्गाचार्य जी की आंखें खुली तो कहा देख रहे
कि पुनः आकर के बालक ने आकर के वो खीर को प्रसाद पुनः झूठो कर दिया। अब की बार तो गर्गाचार्य जी को क्रोध न 7वें आसमान पे पहुंच गए। बोले ये बालक है कि बिडावरो है, जब देखो जब आकर के ठाकुर जी के भोगे झूठो कर जावे है। ऐसो उद्यमी बालक तो हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखो। अब तो अपने सारे देवी देवता को पोटरी में बांधे, अब तो हम यहाँ टिकेंगे ही नहीं, रहेंगे नहीं, अब तो जावे लगे। अब जैसे उठ के वहां से क्रोधित होकर जावे लगे, यशोदा मैया ने चरण पकड़ लिए, बोले बाबा देखो ऐसे रुष्ट होकर के तुम अपने द्वार से जावे नहीं देंगे, अच्छा क्षमा कर दो, अब की बार कछु नहीं होवे को। मेरो लाला बहुत ही जिद्दी है, ये क्या करूं, ये इतना उद्यमी है, याकू अभी भीतर छोड़ आई। पर देखो बाबा अब गलती हो गई, अब नहीं हो गई। मैया ने खूब मनायो, कान पकड़ के गलती मांगी, और जब जाकर के गर्गाचार्य जी शांत भये और मैया लाला को लेकर भीतर गई और लाला के सामने ऐसो क्यों जैसे कुंडी लगा दी। पर सोचो लाला छोटो के डर ना जावे, सो कुंडी खोल करके द्वारे बंद करके आ गई है। अब बाबा सोच रहे हैं कि अब की बार आके दिखा तो को मैं मजा चखाऊंगा, हैं बार बार आके मैं ठाकुर जी के भोग है झूठो कर जावे, अब की बार आके दिखा तो को मैं बताऊंगा। और कन्हैया भीतर से कह रहे हैं बार बार हमको बुलावे और आप बुला करके हमारी तू मेरी डांट पड़वावे, अब की बार बुला के दिखा, हम भी तो को बतावेंगे कि कैसे हम नंद के लाला हैं। तेरी भी बुद्धि ठिकाने ना लगाई तो मेरो नाम भी कन्हैया ना है। अब दोनों तरफ से ठंडी पड़ी है, वो कह रहे हैं कि अब आके दिखा, और कन्हैया कह रहे हैं बुला के दिखा। अब भैया फिर तीसरी बार भोग बनाया, भोग बना करके ठाकुर जी के सम्मुख भोग अर्पित की और फिर पुनः ठाकुर जी को पुकारना प्रारंभ कर दियो। जैसे पुकारो तो फिर कन्हैया चल दिए वहां से द्वारे खोल करके। अब की बार गर्गाचार्य जी एकाग्र चिंतन से नहीं बैठे हुए, वो सोच रहे हैं कि जैसे ही आवेगो तैसे ही आके हाथे पकड़ लूंगा। अरे कन्हैया कह रहा है कि बार तुम को पकड़ के दिखा तो मैं भी देखूं कि तू असली बाप को है कि हम असली बाप के हैं। अब बंदूक कन्हैया वहां चल दिए, गर्गाचार्य जी भी चौकन्ने होके बैठे हुए कि अब क्या रहेगा तो या को पकड़ लेंगे। जैसे ही कन्हैया ने हाथ आगे बढ़ा करके खीर को प्रसाद उठायो और जैसे ही लपर लपर करके खानो, चपर चपर करके खानो प्रारंभ कियो, कान में जैसी आवाज आई है तैसे ही गर्गाचार्य जी ने तक से हाथ पकड़ लियो। हाथ पकड़ो तो कन्हैया के जैसे ही हाथ को पकड़ रहे हैं तो क्या देख रहे हैं, नन्हे से चतुर्भुज रूप में श्याम सुंदर का दर्शन कर रहे हैं। जैसे ही कन्हैया का चतुर्भुज के रूप में दर्शन किया नन्हे से कन्हैया, और आंखें जो है उनकी द्रवित हो गई। प्रभु देखो मैं कैसा हूं, आप मुझे दर्शन देने के लिए आ रहे हैं, मुझे कृतार्थ करने के लिए आ रहे हैं, और मैं बार बार आपको प्रसाद पाने से रोक रहा था। मेरी इस दुष्टता को क्षमा कर दो प्रभु, मुझसे अपराध हो गया। कन्हैया हंसने लगे, देखो मैंने ये स्वरूप तुमको आज ही दर्शन करा दियो, क्योंकि गर्गाचार्य जी बहुत पहुंचे हुए ज्योतिषी थे। बोले कल तुम हमारी मैया के सामने हमारो भेद खोल देते, इसीलिए आज तुमको दर्शन दे दियो। ये सारी कथा मैया को नहीं बतानी है।